हरे कृष्ण। भक्ति की परिभाषा। भक्ति कुछ नया नहीं है। 5000 साल पहले भी श्री कृष्ण ने जब भगवत गीता बोली थी तो उसमें भी तो भक्ति का ही विवरण है। भागवतम, पुराण, सब जगह भक्ति की ही चर्चा है। फिर आज हम परिभाषा पे क्यों चर्चा कर रहे हैं? तो इसके दो मुख्य कारण हैं। सबसे पहला तो ये है कि आजकल इतने ढोंगी गुरु हो चुके हैं कि जो खासकर युवाएं हैं, जो युवा पीढ़ी है, उसका भक्ति पर से विश्वास ही उड़ गया है। इसलिए हमें समझना पड़ेगा शुद्ध भक्ति क्या है। और दूसरा कारण है कि हम आधुनिक युग में हैं, 21वीं सदी में, जहां पर हर चीज को वैज्ञानिक रूप से समझा जाता है। तो भला हम भक्ति को वैज्ञानिक रूप से क्यों ना समझें? भक्ति कोई अंधविश्वास नहीं है। प्रभुपाद ने भी कहा है कि भक्ति मतलब थीस्टिक साइंस, कि भगवान का विज्ञान है ये। इसलिए हमें इसको समझना चाहिए। और इसीलिए श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में पूर्वी विभाग के प्रथम अध्याय का 11वां श्लोक यानी कि 1.1.11 में भक्ति की परिभाषा दी है। और यही श्लोक अगर हम संस्कृत में देखना चाहें तो यह चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 19वें अध्याय का 167 श्लोक है। तो यहाँ पर अब प्रभुपाद अपने अनुवाद में भक्ति रसामृत सिंधु में, तो प्रभुपाद ने हमें यहाँ पर 5 मुख्य पॉइंट्स बताए हैं जिनको हम नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो श्लोक, उससे पहले हम श्लोक जान लेते हैं। श्लोक क्या है? भक्ति की परिभाषा का श्लोक है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। तो सबसे पहला पॉइंट, अन्य अभिलाषिता शून्यम। तो ये संस्कृत कुछ मुश्किल नहीं है। अन्य अभिलाषिता शून्यम, तो यहाँ पर क्या है? अभिलाषा। अभिलाषा यानी कि हमारी इच्छाएं। अब यहाँ पर बात हो रही अभिलाषाएं शून्य। तो क्या एक भक्त को अपने जीवन में अभिलाषाएं शून्य कर देनी चाहिए? तो भगवान तो भगवत गीता में कह रहे हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम, कि जो लोग भोग और ऐश्वर्य में पड़ जाते हैं तो भगवान उनकी बुद्धि ही छीन लेते हैं। और भगवान ये कह रहे हैं कि माम इच्छाप्तुम धनंजय, कि अपनी इच्छाओं को मुझे प्राप्त करने में लगाओ। तो चैतन्य महाप्रभु भी ये कह रहे हैं कि आत्म इंद्रिया प्रीति वांछा तारे बलि काम, अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए काम करना तो काम वासना है। अब प्रश्न ये उठता है कि एक भक्त अपने जीवन में क्या जॉब नहीं करे? क्या वह खाना पीना या सोना छोड़ देगा? तो यहाँ पर इसलिए एक्चुअली प्रभुपाद यहाँ पर समझा रहे हैं कि प्रभुपाद ईशोपनिषद से ही श्लोक कोट करके कह रहे हैं, ईशावासम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, कि इस संसार में जो कुछ है वो क्या है? भगवान का है। पर आगे कह रहे हैं प्रभुपाद श्लोक में आ रहा है, तेन तक्तेन भुंजित्वा, कि हमें उतना एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उतना स्वीकार करना चाहिए जितना हमारे लिए ज़रूरी है। बिना व्यर्थ के हमें चीज़ों को संग्रह नहीं करना चाहिए। और जितना हम कार्य करें तो उसकी चेष्टा हमें भगवान को संतुष्ट करने की होनी चाहिए। इस प्रकार से हम अपनी इच्छाएं भी पूरी कर सकते हैं और भक्ति भी करते रहेंगे। तो यहाँ पर आ रहा है अन्य अभिलाषिता शून्यम, इसलिए बाकी सब अभिलाषाएं काटकर एक अभिलाषा, अन्य अभिलाषा, एक अभिलाषा तो होनी चाहिए कि मैं भक्ति करूं। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा है ज्ञान कर्मादि अनावृतम। अब ज्ञान, तो हम भी ज्ञान ले रहे हैं, अब हम ज्ञान ही तो ले रहे हैं। तो यहाँ पर आ रहा है कि ज्ञान और कर्म से भक्ति, शुद्ध भक्ति ज्ञान और कर्म से ढकी हुई नहीं रहती। तो क्या हम ज्ञान लेना छोड़ दें? तो यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं
कि ज्ञान लेना नहीं छोड़ना है। तो ऐसे तो ज्ञान असीमित है, पर हमें सार लेना है, हमें चीज़ों को समझना है और समझ के हमें उसे अपने जीवन में उतारना है। तो सारवाही बनो, भारवाही मत बनो। इसलिए चैतन्य चरितामृत में, पूरी चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला में, आखिरी में चैतन्य महाप्रभु नाम लेने पर ही जोर दे रहे हैं। और प्रभुपाद ने अपने जीवन से भी हमें यही सिखाया है कि सारी विद्या लेकर हमें भगवान का नाम ही लेना है। तो ये तो हुआ ज्ञान। और कर्म यानी कि फल की इच्छा से किया गया कर्म, तो यहाँ पर भगवान भगवत गीता में ही कह रहे हैं, यज्ञ अर्थात ही कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः, कि विष्णु की प्रसन्नता के लिए किया गया कर्म है, बाकी कर्म तो हमें इस संसार में बांधता है। तो हमें उतना ही कर्म करना है जितना हमारे लिए इस शरीर और आत्मा को साथ रखने के लिए ज़रूरी हो। तो वो हमें ध्यान रहना, यही प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर भी कह रहे हैं कि कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विषय भांड, ये तो विष के समान है, इस पे ज़्यादा गहराई में जाने की हमें आवश्यकता नहीं, बस हमारी भक्ति के अनुकूल होना चाहिए। तो अनुकूल, तीसरा पॉइंट, अनुकूलेन। अब हमें पता है भक्ति करनी है, हमें पता है कि हम सार लेना है शास्त्रों से, तो अब अनुकूल होनी चाहिए, यानी कि जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं उसके लिए फेवरेबल होनी चाहिए, उसकी संतुष्टि के लिए होनी चाहिए, अपने लिए नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए अब हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान संतुष्ट है कि नहीं? तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान की इच्छा कैसे पता चलेगी? जो शास्त्रों से, सिंपल। और भगवान भगवत गीता में ही कह रहे हैं 16वें अध्याय में, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य, जो शास्त्रों की विधि को छोड़कर वर्तते काम करता, केवल अपने मन से काम करता है, उसे ना सुख ना सिद्धि ना शांति प्राप्त होती है, ना उसकी परम गति होती है। इसीलिए शास्त्रों का पालन करना एक साधक के लिए बहुत ज़रूरी है। और चैतन्य चरितामृत में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पूर्व भी जो ऐसे कई संप्रदाय थी, 13 अपसंप्रदाय चैतन्य महाप्रभु के समय बताई हैं, जो शास्त्रों का पालन ना करके जो भक्ति के नाम पर ढोंग कर रहे थे। इसीलिए हमारे लिए शास्त्रों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहा भी जाता है कि भगवान की जो क्रियाएं हैं, भगवान की जो लीलाएं हैं, उनका हमें भगवान की शिक्षाओं का अनुसरण करना चाहिए। उनकी लीलाओं को हमें अनुकरण नहीं करना चाहिए, उनकी लीलाओं को हमें कॉपी नहीं करना चाहिए। चौथी चीज़ तो यहाँ पर है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण। तो यहाँ पर शुद्ध भक्ति की बात हो रही है। अब शुद्ध भक्ति यानी कि कोई कृष्ण की भक्ति। कृष्ण की भक्ति क्यों? क्योंकि शास्त्रों में ही लिखा है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्रीमद् भागवतम में आ रहा है, भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। और भगवान ये भी तो कह रहे हैं 15वें अध्याय भगवत गीता में कि सभी वेदों का सार, सभी वेदों से मुझको ही जानो। तो इसलिए हमें कृष्ण की भक्ति करनी है, हमें अन्य देवी देवताओं के पास अपनी इच्छाओं के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान भगवत गीता के 7वें अध्याय में ही यही कह रहे हैं कि कामान मया एव, कि जो देवी देवता लोगों की इच्छाएं पूरी करते हैं, कामान, वो कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं मया एव, मेरे द्वारा ही ये इच्छाएं पूरी की जा रही हैं। कामान मया एव विहितान हितान, मैं ही उनको ये शक्ति प्रदान कर रहा हूँ, देवी देवताओं को। इसलिए हमें और किसी के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं है। और 5वां पॉइंट है अनुशीलनम। अब अनुशीलनम, शीलनम का अर्थ है कोई क्रिया करना, यानी कि जब हमें पता चल गया कि हमें कृष्ण की भक्ति करनी है, अपनी इच्छाओं के लिए कर्म नहीं करना, तो अब भक्ति में क्या करना है? क्रिया, यानी कि सेवा करनी है। तो भगवान भी तो भगवत गीता में यही कह रहे हैं, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, कि भक्ति में जब तक कोई क्रिया नहीं होगी, कोई सेवा नहीं होगी, तो भगवान को उससे क्या लाभ होगा? हमारा जीवन भगवान का मिशन पूरा करने के लिए है, हमारा जीवन अपना मिशन पूरा करने के लिए नहीं है।
और दूसरी चीज़ है अनुशीलनम। अब अनु, प्रभुपाद बता रहे हैं, अनु का मतलब है पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना, यानी कि गुरु पद आश्रय। गुरु को स्वीकार करना आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है। यानी कि हम अपने मन से भक्ति ना करें, अपने मन से हम नाम ना लें, हमें गुरु के सानिध्य में रहकर, प्रामाणिक गुरु जो परंपरा में आ रहा है, भगवान भगवत गीता में भी कह रहे हैं एवं परंपरा प्राप्तम। तो इसलिए प्रामाणिक गुरु के पास जाकर हमें जो ज्ञान कृष्ण भगवान से स्वयं चला आ रहा है, उसी ज्ञान का पालन करते हुए, नियमों का पालन करते हुए हमें भक्ति करनी है। भगवान भगवत गीता के 4 अध्याय में कह रहे हैं तद विधि प्रणिपातेन, गुरु के पास जाओ। और इसीलिए हमने ये देखा कि शुद्ध भक्ति इन 5 चीज़ों से परिभाषित होती है। सबसे पहली क्या थी कि अपनी अभिलाषाएं नहीं होनी चाहिए, भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए होना चाहिए। दूसरा है कि ज्ञान और कर्म से ढकी हुई नहीं होनी चाहिए, यानी कि हमें सार लेना है और भक्ति करनी है, हमें ग्रंथों का रट्टा नहीं लगाना, हमें ग्रंथ याद नहीं करने। तीसरी चीज़ है कि स्वामी की इच्छा के अनुसार, यानी कि शास्त्रों के अनुसार होनी चाहिए। चौथी चीज़ है कि कृष्ण की भक्ति करनी, देवी देवताओं की भक्ति नहीं करनी। और 5वीं चीज़ है कि हमें सेवा करनी है गुरु के आश्रय में रहकर। अन्य अभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम इतिर भक्तिर उत्तमा। दिस प्रभुपाद, दिस इज टॉप क्लास डिवोशनल सर्विस। यह उत्तम भक्ति है। हरे कृष्ण।